नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं शाहजहाँ पढ़ेंगे। क्लास काफ़ी जो है लेट हो गई क्योंकि मैंने बताया था कि लैपटॉप जो है ख़राब हो गया था, इसलिए कुछ क्लासेस नहीं आ पा रही थी। तो भाई शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। जन्म कब हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 फरवरी 1592 को शाहजहाँ का जो है जन्म हुआ था। अकबर का बहुत प्रिय था, अकबर का पोता था, बहुत प्रिय था अकबर। आप ये कह सकते हो कि अकबर ने इसको गोद ले लिया था अकबर ने इसको गोद ले लिया था और बहुत ही अकबर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको पढ़ाने लिखाने में। लेकिन इसका दिमाग लगता किसमें था? घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, तलवारबाजी में। लेकिन तब भी इसको अच्छी खासी चीज़ों का ज्ञान था। इसका मूल नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम का मतलब क्या होता है? खुशी। ठीक है, ये अकबर ने भाई नाम दिया था खुर्रम। अकबर को बड़ा खुशी मिली थी। पिता का नाम भाई जहांगीर है। देखिए ये यहाँ पर जो जहांगीर लिखा है आपको लगता होगा इसमें कौन सी सर बात है, जहांगीर बता रहे हो। लेकिन ये जब क्वेश्चन आता है तब लोग कन्फ्यूज। अभी तो आप सीरियल वाइज जो है पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी सी बात है जहांगीर। लेकिन पेपर में अगर आ जाता है तो अच्छे से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पिता का नाम क्या है? जहांगीर। ठीक है, माता का नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई माता जी का नाम है। इनको जोधाबाई भी बोलते थे। इनको क्या बोलते थे भाई? जोधाबाई भी बोलते थे। देखिए आज जो है ना मैंने PDF बनाई है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। जोधाबाई, इनको भी जोधाबाई, क्योंकि जोधपुर की थी, उदय सिंह की बेटी थी, या हाँ उदय सिंह की बेटी थी जगत गोसाई। ठीक है, इनको ही क्या बोलते थे? इनको ही बोलते थे मानमती। तो ये इनकी पत्नी थी। तो खुर्रम कौन है? इसका बेटा है। संतानें कौन थी? देखिए संतानें जो हैं इनकी टोटल संतान थी, बहुत संतानें थी, लेकिन जो मुमताज़ महल से जो संतानें हुई थी उन्हीं को काउंट किया जाता है, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ। 7। आप कहोगे 7, तो 7 नहीं थी, इनकी टोटल संतानें हुई थी मुमताज़ महल से 8। यानी जो अर्जुमंद बानो बेगम, ये जो नाम है देख रहे हैं आप, इनसे 14 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिसमें 7 संतानें बची थी। अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुख्य पत्नी कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम। ये आसफ खां की पुत्री थी। देखो आसफ खां और मेरुनिस्सा यानी नूरजहाँ बहन थी। तो जो मेरुनिस्सा है यानी जिसको नूरजहाँ उपाधि दी थी जहांगीर ने, अपनी जो बेटी थी लाडली बेगम, उसका निकाह कर दिया था जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार से। और जो आसफ खां है, आसफ खां ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था किसके साथ? खुर्रम के साथ, जो आगे शाहजहाँ बनने वाला है। शाहजहाँ इसको उपाधि दी थी जहांगीर ने ही। जहांगीर ने ही शाहजहाँ, जब अहमदनगर जीत के आया था तब जहांगीर ने ही शाहजहाँ को ये उपाधि दी थी। ठीक है, तो मुख्य पत्नी, देखिए पत्नी हो कैसे लिखा मैंने पत्नी पंक्ति लिख गया है, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझेंगे। मुख्य क्या है? पत्नी यही है। ठीक है, अर्जुमंद। अब देखिए शादी कब हुई है इनकी? 1611-12 की बात, आसपास की बात है। 1611-12 के आसपास की बात है। इनकी शादी हुई है अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। और 1611 में शादी किसकी हुई थी? जहांगीर की शादी हुई थी नूरजहाँ के साथ। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि इनसे पहले इसकी शादी नहीं हुई या फिर इससे बाद इसकी शादी, शाहजहाँ की शादी नहीं हुई। 1610 के आसपास की बात है कि इसकी शादी हो चुकी थी एक के साथ। ठीक है, उसका नाम मैंने देखा नहीं मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहानी के तौर पे बता रहा हूँ। जो शाहजहाँ की शादी एक हो चुकी थी, फिर उसके बाद जो अब्दुल रहीम खान खाना है ना, उसकी पोती के साथ भी शादी हुई थी। 1616 या 17 के आसपास की बात है, उसके साथ भी इसकी शादी हुई थी। तो शादियाँ मतलब हुई हैं इनकी काफ़ी। ऐसा नहीं है कि मुमताज़ महल के साथ यानी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ ही इन्होंने विवाह किया, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब पता नहीं ये मिटता कैसे है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये कैसे मिटता है यार? एक एक करके मिट रहा है ये, सीखना पड़ेगा इसको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे जो पेज है ना वहाँ पर देख लेंगे हम लोग। अरे वाह, हो तो गया एक बार में ही। देखो अर्जुमंद बानो बेगम, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो मुमताज़ महल जिसको नाम दिया था शाहजहाँ ने, उसका मूल नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम इसका मूल नाम था। मलिकाए जमानी की उपाधि दी थी इन्होंने, मुमताज़ उपाधि दी थी। ताजमहल बनवाया था इनकी याद में आगरा में। ठीक है, अभी आगरा को देखेंगे हम लोग, थोड़े से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से तो हम लोग देख लेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में ये आप जान लीजिए। 4 पुत्र थे। अब 4 पुत्र कौन कौन से थे ये समझो। दारा शिकोह सबसे बड़ा पुत्र था, शाह शुजा था, ठीक है, और औरंगजेब था, और मुराद बख्श था। और पुत्रियाँ, जो 3 पुत्रियाँ थी वो कौन कौन थी? जहाँआरा। जहाँआरा बताते हैं कि सबसे बड़ी पुत्री थी। ठीक है, जहाँआरा और रोशन आरा और गोहन आरा। ठीक है, ये 3 पुत्रियाँ थी इनकी। 4 पुत्र थे। दारा शिकोह जो है काफ़ी ज्ञानी था। अभी दारा शिकोह को मैंने अलग से लिखा है तो इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये शाहजहाँ के जो है जन्म से संबंधित बातें हैं यहाँ पर। अकबर का बड़ा प्रिय था, ऐसा मानते हैं कि अकबर इसको एक बार बचपन में 6-7 साल की एज में जो है इसको जो है चेचक हो गया था, काफ़ी बीमार हो गया था, तो अकबर ने ही दुआ मांगी थी अल्लाह से, तब जाके ठीक हुआ था। ठीक है। और देखिए बता दूँ, जब जहांगीर 1605 में जब जहांगीर गद्दी पे बैठा है तो 1607 में ही जो है इसको मनसबदार बना दिया गया था। मनसबदार यानी सेना का प्रमुख बनाया गया था इसको। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। सामान्य जानकारी देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में, जो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये आप यूपीपीसी का कोई भी पीसी का एग्जाम देखें आपका प्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन हाँ मेंस में लिखना पड़ता है तो उसको डिटेल में लेके नहीं चलेंगे हम लोग, समझ गए कि नहीं, क्योंकि थंबनेल में लिख रखा है पीईटी, उससे भी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। शाहजहाँ, जब शाहजहाँ गद्दी पे जब बैठा था तो उसका किस नाम से बैठा था, ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस के पेपर में। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा शाहजहाँ। ठीक है भाई। देखिए शाहजहाँ गद्दी पर बैठने के बाद शाहजहाँ नहीं बना था, ये ध्यान रखिएगा, ये शाहजहाँ उपाधि दी थी जहांगीर ने ही। शाहजहाँ ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया, ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने उठा के सामान्य जानकारी में रख दिया है। ठीक है। लगान की ठेकेदारी प्रथा को आरंभ करने का जो श्रेय है वो शाहजहाँ को दिया जाता है। और शाहजहाँ के प्रमुख चित्रकार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो फ़कीर, ठीक है, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम ये प्रमुख चित्रकार थे। और शाहजहाँ को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। 1637, ठीक है, 36-37 में क्या हुआ कि जो सजदा और पोबोस जो जिसको बलबन ने शुरू किया था, सजदा और पोबोस को, उस प्रथा को समाप्त किया, उस प्रथा को समाप्त कर दिया था इन्होंने और चहार तस्लीम शुरू किया था। चहार तस्लीम, चहार तस्लीम ये क्या था, मतलब 4 बार ऐसे करो, 1 2 3 4, ये वाला, ये चहार तस्लीम जो प्रथा ये किसने शुरू की थी, शाहजहाँ ने शुरू की थी। और सिजदा और पबोस को समाप्त किसने किया था, शाहजहाँ ने किया था। ठीक है। देखिए शाहजहाँ का नाम खुर्रम था, लेकिन हम लोग क्या इतिहास में जब भी कुछ पढ़ते हैं तो जो मूल नाम होता है उसका मूल नाम हम लोग कभी ध्यान नहीं रखते, बस क्वेश्चन के तौर पे वो याद रखा जाता है, बाकी कहानी के तौर पे या फिर कभी भी उसके जो भी कार्यकाल जो भी उसने कुछ किया है वो उसका जो वास्तविक नाम हटना हट के जो उसको उपाधि दी होती हैं उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। शाहजहाँ के दरबार में देखिए कुछ हिंदू लेखक रहते थे, जिसमें देखिए चिंतामणि, कविंद्राचार्य, ठीक है, और सुंदरदास हिंदू, ये प्रमुख लेखक थे, प्रमुख लेखक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कविंद्राचार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, देखिए समझिए इसको। इन्हीं के कहने पर क्या था कि इलाहाबाद और बनारस में जो मंदिर थे वहाँ पर जाने पर जो कर होता था उस करों को समाप्त किया था इनके ही कहने पर, इनकी ही राय थी कविंद्राचार्य, और इनको जो है सरस्वती की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आए हैं। प्रमुख राज्य कवि का नाम क्या था, ये क्वेश्चन बना है पीसीएस में, कलीम था, बस इतना याद रखो, कलीम। शाहजहाँ के 20 वर्षों का शासनकाल जो है का इतिहास जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा में ये लिखा है। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे नहीं लिखी, जैसे कि आप समझो कि जो महावत खां है, महावत खां को जो है खाना की उपाधि दी थी। अब ये महावत खां कौन है, महावत खां का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है इसको बनने में। देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताऊं साफ क्या मतलब। एक तो ये मिटता नहीं है, ये यार समस्या हो रही है यार, ये कैसे, अच्छा चलो ठीक है हो गया। देखो हुआ क्या, देखिए महावत खान ये क्या चीज़ है, ये क्या बला थी। देखो जब जहांगीर का शासन चल रहा था तो वहाँ पर 2 गुट काम कर रहे थे, एक कर रहा था जुंटा गुट जो नूरजहाँ ने बनाया था, एक महावत खां का भी गुट था जिसके साथ परवेज था। ये परवेज भी एक शहंशाह, ये एक शाहज़ादा था जहांगीर का। ठीक है, इसका नाम ज़्यादा मतलब फेमस नहीं है। तो ये महावत खां जो ये सोच रहा होता है कि हम परवेज को बनाएंगे, सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेंगे। नूरजहाँ सोचती हैं कि हम शाहजहाँ को बनाएंगे, लेकिन शाहजहाँ जो है हाथ से अब निकल रहा था। जब जुंटा गुट में देखिए नूरजहाँ की पूरी फैमिली थी और शाहजहाँ था खाली। ठीक है, उसमें कहानी ये थी कि पहले जो है नूरजहाँ के साथ आसफ खां उसका भाई साथ देता है, लेकिन 1612 में क्या करता है, जो आसफ खां है वो अपनी पुत्री का विवाह जो है वो कर देता है, अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह कर देता है शाहजहाँ के साथ। तो शाहजहाँ के साथ जब करता है तब इसकी जो भावनात्मक जो जुड़ाव है, लगाव है, ये ज़्यादा हो जाता है शाहजहाँ के प्रति। लेकिन नूरजहाँ क्या सोच रही होती है, नूरजहाँ सोच रही होती है कि शाहजहाँ को अगर हम बादशाह बनाते हैं तो वो हमारे अंडर में रहेगा,
लेकिन शाहजहाँ की शक्तियाँ बढ़ रही थी, वो हाथ से निकल रहा था, इसीलिए उसको डर था कि कहीं शाहजहाँ अगर बादशाह बन जाएगा तब मेरे जो है हाथ में शक्तियाँ नहीं रहेंगी, मेरा कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और वो चालाकी के मारे क्या करते हैं, अपनी जो बेटी होती है लाडली बेगम, वो जहांगीर के दूसरे बेटे एक शहरयार होता है उसके साथ शादी उसकी कर देती हैं, ठीक है। और शाहजहाँ उसके साथ क्यों जुड़े होते हैं, शाहजहाँ का भी लालच होता है, वो जानते हैं कि जो नूरजहाँ हैं वो हमारे पिताजी की जो है मतलब जो है सारी जो है भागदौड़ जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी जो आप सोच लो कि मतलब एक होते नहीं है कि किसी की जान तोते भी बंद हो, तो वो जानता था शाहजहाँ की जहांगीर की जो जान है वो नूरजहाँ के हाथों में है, या जहांगीर की जो भी इच्छाएं हैं वो नूरजहाँ के हाथों में है। अगर नूरजहाँ का साथ नहीं मिलेगा तो हम शहंशाह नहीं बन पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखो, जब जहांगीर जब शासक बनता है, जब साम्राज्य में आता है, गद्दी पर बैठता है, तब जो एक खुसरो है, इसका पुत्र खुसरो, वो विद्रोह कर देता है। और विद्रोह को दबाने के लिए ही शाहजहाँ आता है, खुर्रम आता है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये साफ साफ ये हो रहा था कि जो खुसरो है उसके बाद जो उत्तराधिकारी था वो शाहजहाँ ही था। ये तो बात क्लियर थी, सबको पता था कि शाहजहाँ बनने वाला है, लेकिन नूरजहाँ का यहाँ पर काफ़ी रोल हो रहा था। यहाँ पर बीच में आते हैं महावत खां। महावत खां किसके पीछे पड़े होते हैं, परवेज के पीछे पड़े होते हैं। एक परवेज होते हैं, उनके पीछे पड़े होते हैं, ठीक है। ये बात जब पता लगती है 1622 के आसपास की बात है, ये जब बात पता लगती है कि इसको नूरजहाँ को, तो ये क्या करती है, ये दक्षिण में होता है महावत खां, इसको जो है एक फरमान जारी कर देती है नूरजहाँ की आपको जो है ये बंगाल की सूबेदारी आपको सौंपी जा रही है, ठीक है। लेकिन महावत खां होशियार होता है, महावत खां वहाँ पर जाता है, ठीक है। महावत खां जो है सोचता है कि मेरे लिए जो है यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, सूबेदारी उसको मिल जाती है, यहाँ चला भी जाता है। इधर क्या करता है, आसफ खां और नूरजहाँ जो हैं ये जहांगीर के कान भरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कान ये भरते हैं कि जब भी आप युद्ध वगैरह करने गए थे तो उसने इतना धन लिया था, आपको दिखाया इतना धन, बहुत सारा धन जो है हड़प लिया है, और अपनी बेटी का भी जो विवाह है वो एक सूफी संत के साथ कर दिया, आपको कानों कान खबर तक नहीं हुई कम से कम, मतलब ये सब कान भरने लगे। तो महावत खां को बुलाया जाता है, महावत खां जो है सवाल जवाब होते हैं, उसके बाद महावत खां जो है कर देता है विद्रोह, ठीक है, विद्रोह कर देता है। जिसके बाद क्या होता है कि विद्रोह करने के बाद ये जो महावत खां है जहांगीर को एक नज़रबंद कर देता है, और नज़रबंद करने के बाद नूरजहाँ को भी कहता है। तो नूरजहाँ ये भी प्रस्ताव रखते हैं कि मुझे भी इनके साथ नज़रबंद कर दो, लेकिन नूरजहाँ अपनी कूटनीति चलते हुए जहांगीर को छुड़वा भी लेती है और महावत खां से माफ़ी भी मंगवाती है, ठीक है। अब इधर परवेज इसकी हत्या कर दी जाती है, परवेज का तो हत्या कर दी गई, परवेज तो बचे नहीं दुनिया में, ठीक है, परवेज नहीं बचे हैं दुनिया में। तो अब ये सोच रहा है कि अब किसके लिए क्या किया जाए, तो ये भी जो है शाहजहाँ का एक तरीके से साथ देता है, इसलिए शाहजहाँ जो है इसको खाना की उपाधि देते हैं। ये स्टोरी होती है शाहजहाँ इनकी महावत खां की, ठीक है। अरे यार ये मिटता थोड़ा सा इसमें जो है टाइम लगेगा सीखने में। ये देखो, तो आपने समझा महावत खां कौन था। महावत खां का बस इतना समझो कि जहांगीर का बहुत बड़ा सेनापति था, बहुत खास था महावत का, बहुत वफादार था, ठीक है, शाहजहाँ। अब कहाँ पे आते थे, क्या चीज़ छूट गई थी, ठीक है, इससे पूरी बात हो गई, महावत खां के बारे में बात हो गई। और हाँ, शाहजहाँ ने जो है वो जो है आना प्रकार के सिक्के जारी किए थे शाहजहाँ ने। आना प्रकार मतलब क्या होता है, जैसे 4 आना, ठीक है, 8 आना, 16 आना, ये इस प्रकार से 25 पैसे, ये कितना होता था यार, 4 आना मतलब 25 पैसे, 8 आना मतलब 50 पैसे, और 16 आना मतलब क्या होता था, 1 रुपया, ठीक है। इस तरीके का जो आना प्रकार के जो सिक्के थे वो शाहजहाँ ने ही चलवाए थे। आगे देखते हैं स्लाइड में। अब देखते हैं इसके विशेष अभियान देखो क्या कहते हैं। सिंहासन संभालते जब ये सिंहासन संभालता है उसके बाद सबसे पहले जो है अहमदनगर पर विजय हासिल करता है और उसे 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए, आपने सोचा होगा कि जो जहांगीर के समय में ही जो है चित्तौड़ की जो मेवाड़ पर जो है विजय प्राप्त की गई थी, ठीक है, अमर सिंह के द्वारा। अमर सिंह जब वहाँ पर था शासक, तो ये एक जहांगीर का मतलब एक नाम था, लेकिन कार्य किसका था, ये शाहजहाँ का एक कार्य था। ये 1614 और 15 की बात है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये क्वेश्चन जब आता है तो जहांगीर का ही नाम जोड़ा जाता है कि जहांगीर के, क्योंकि भाई जहांगीर उस समय शासन था। अब जैसे कि मान लो कि इससे मोदी हैं या योगी है, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी उपलब्धि होती है तो कोई भी कुछ करे, नाम तो योगी या मोदी का ही आएगा, ऐसे ही, ठीक है। शाहजहाँ का ही बहुत बड़ा रोल था इसमें। 1636 में शाहजहाँ ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करने पर धावा बोल दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1622 में जहांगीर के काल में गंधार का किला मुगलों के अधिकार से निकल गया। देखो, इसकी कहानी बताओ में क्या था। ऐसा था कि सारा कुछ खेल बन रहा था। अब नूरजहाँ सोच रही थी कि अब जहांगीर को दूर किया जाए, क्योंकि अब जो उसको शाहजहाँ को दूर किया जाए, क्योंकि जहांगीर की हालत ठीक नहीं है, वो कभी भी मर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दारू पीता था और
कुछ उसको मतलब नहीं था किसी चीज़ से। तो शाहजहाँ को क्या कहता है, ये दक्षिण में होता है, शाहजहाँ को बुला के कहा जाता है कि तुम कंधार में संभाले जाके, कंधार। तो ये कंधार ये समझ जाता है कि हमारे प्रति जो है षड्यंत्र हो रहा है, कंधार बहुत दूर है, अब्बा कहीं मर आ गए तो पता लगा कि गद्दी किसी और हाथ में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा वफादार कौन था, आसफ खां, इसका ससुर, ठीक है। लेकिन ये बंदा जाता नहीं है, ये बंदा जाता नहीं है और ये विद्रोह कर देता है। विद्रोह करने के बाद क्या होता है कि इसको पकड़ के लाया जाता है महावत खां के द्वारा, ठीक है, क्योंकि माफ़ी भी मांग चुका होता है जहांगीर से। तो और ये क्या करता है, जहांगीर इसको माफ़ तो करता है लेकिन एक शर्त के द्वारा। इसके दो बेटे होते हैं, एक औरंगजेब होता है, ठीक है, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दोनों बेटों को अपने एक गिरवी के तौर पे, मतलब एक क्या बोलते हैं, नहीं एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब उसके बदले इसके ये जो दो बेटे हैं ये मैं रखूँगा ताकि तुम विद्रोह ना करो। हालांकि उन बेटों को जो रखता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब क्रूरता दिखाता है, कायदे से रहते हैं उनके बच्चे दोनों, ठीक है। तो ये जो शाहजहाँ होता है, शाहजहाँ के दो बच्चे जो होते हैं, एक का नाम होता है औरंगजेब, एक का नाम होता है, हाँ, एक का नाम दारा सिको। इन दोनों को जो है जहांगीर अपने पास रखता है, पालन पोषण करता है। अब कहता है कि तुम जाओ जहाँ जाना हो, ठीक है, तो माफ़ करता है ये। तो क्या करता है कि जहाँ ये जो किला है ना, ये जो किला है ये अब यहाँ वहाँ जाता नहीं है कंधार में, तो ये किला निकल जाता है। इससे क्वेश्चन कई बने, ये जो आप देख रहे हो कंधार, ये कंधार से क्वेश्चन कई बने हैं, क्योंकि ईरान और मुगलों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष का कारण क्या था, कंधार, ठीक है, कंधार। फिर 1649 में कंधार जो है अपनी जो है ईरानी अधिकार हो जाने से, 1649 में कंधार पर ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्योंकि उत्तर पश्चिम की ओर जाना मतलब क्या है कि कमज़ोर हो जाना, जब तक कंधार नहीं था इनके पास, ठीक है। देखो 1639 में क्या हुआ था कि चालाकी से जो है शाहजहाँ ने इस किले पर जो है अधिकार कर लिया था, लेकिन 1649 में ईरानियों ने फिर से अधिकार कर लिया। और ये क्वेश्चन बना है आपके यूपीएससी में कि कंधार चले जाने पर मुगल साम्राज्य का सामरिक महत्व केंद्र के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, अगर याद कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो मुगल सल्तनत है, जो मुगल काल के लोग हैं, तो शाहजहाँ ही ऐसा व्यक्ति था जिसने राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, और आगरा जो है दिल्ली लाया था, ठीक है। और जिसका और जहाँ पर वहाँ पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद, ठीक है। शाहजहानाबाद जो है नाम रखा था, जिसको पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो वो राजधानी बनाई थी शाहजहाँ ने। आगे देखते हैं, अब देखते हैं दारा सिकोह के बारे में। दारा सिकोह के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी के लेवल तक पूछे जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, देखिए, लघु अकबर की संज्ञा दी जाती है दारा सिकोह को। किसने दी है, इसे लेनपुल है एक, ठीक है, इन्होंने लघु अकबर कहा है दारा सिकोह को। और इसने जो है दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है, और वो शीर्षक क्या है, सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर याद रखेंगे कि सिर्रे अकबर क्या है, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है, ये किया है दारा सिकोह ने। दारा सिकोह काफ़ी ज्ञानी था, उदारवादी भी था, और बहुत वेद ग्रंथ जो भी थे उसको पढ़ा करता था, ठीक है। और शाहजहाँ चाहते भी थे कि उनके बाद जो है दारा सिकोह जो है वही गद्दी पर बैठे। शाहजहाँ ने दारा शाह को क्या किया है कि शाह बुलंद इकबाल, ये भी क्वेश्चन पीएससी में आया, आप देख सकते हैं, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने। और दारा की जो मूल रचना है उसका नाम है मज़्म उल बहरीन। देखिए, मूल रचना जो है ये मतलब किसी का अनुवाद नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि मज़्म उल बहरीन जो है ये दारा की जो है मूल रचना है। लेकिन ये जो सिर्र अकबर है ये किसी का अनुवाद है, वो क्या है, 52 उपनिषदों का अनुवाद है। अब दारा को इस्लाम की अवहेलना करने के कारण औरंगजेब ने फांसी की सज़ा दे दी थी, ठीक है, फांसी की सज़ा दे दी थी। और मतलब कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है, इस हिसाब से इनको सजा दे दी गई थी। अब क्वेश्चन ये कहा गया है कि इसे कहाँ दफनाया गया, ये भी क्वेश्चन आया है। तो दफनाया गया था दिल्ली में। दरअसल क्या है कि जो इसका जो धड़ है, धड़ को दफनाया गया दिल्ली में, और सर को ले जाया गया था आगरा में, आगरा के ताजमहल में, ठीक है। चलिए अब स्थापत्य कला देख लेते हैं। स्थापत्य कला में देखो क्या है, शाहजहाँ के शासनकाल को A.L. श्रीवास्तव ने मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ये किसने कहा है, देखिए, शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये सही है। लेकिन मतलब स्वर्ण काल कहा जाता है कभी कभी, क्योंकि चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर को। तो ये भी दोनों बातें ध्यान रखेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो A.L. श्रीवास्तव ने मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, A.L. श्रीवास्तव ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखिएगा। A.L. श्रीवास्तव ने जो है मुगल काल को, शाहजहाँ का जो है जो काल है वो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है। तो पहली बात देखते हैं ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है, ये तो आप जानते हैं, आगरा में ही स्थित है ये।
आगरा में स्थित है और कुछ भी नहीं आप देखने जाएंगे तो कुछ भी आपको मज़ा नहीं आएगा। बस सोचें कि खाली समय बर्बाद किया इसने, काफ़ी साल 22 साल लग गए थे बनाने में और पता नहीं कितने हज़ार जो है मजदूर इसमें दब के मर गए थे वो काम करते करते, और जो लोगों ने बनाया था उसके हाथ भी कटवा लिए थे। ये सब बातें बताई जाती हैं, ठीक है। अगर आप कोई हिस्टोरिक प्लेस देखना चाहते हैं भारत के अंदर तो आप गाइड जरूर कर लें, थोड़ा सा पैसा खत्म कर लें। गाइड के बगैर आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला, आपको लगेगा सब बेकार है, क्योंकि गाइड आपको हर एक चीज़ बताएगा, छोटी छोटी हर चीज़ आपको बताने वाला है। तो यहाँ से आप घुसेंगे, आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, आप बस यही सोचेंगे कितना खर्चा कर दिया, ठीक है। एक ही बार देखने जाएंगे इसको। नक्शा किसने बनवाया? नक्शा बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, और किसने ठेका लिया था? उस्ताद इंसान ने, क्योंकि इसी के देखने में जितने मजदूर वगैरह थे वो सब काम कर रहे थे। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए, इसको ध्यान रखिएगा। और सर्वप्रथम हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का संबंध हमें इसमें देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। और हुमायूं का मकबरा जो है ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का मकबरा, भाई हुमायूं का मकबरा जो बना है वो ताजमहल की तरह बना है, ठीक है, ऐसे समझो। आगे देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद देखिए नाम आता है किसका, शाहजहाँ का ही, लेकिन जो है इसकी सबसे बड़ी जो बेटी थी उसने ही इसका निर्माण पूरा करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा मैंने लिख दिया खाली अच्छा लगने के लिए। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें जो पूर्वी प्रवेश द्वार है ना, इसमें बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था, बस, ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद। लाल किला अब दिल्ली का लाल किला है ये, क्योंकि आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम है लाहौरी दरवाज़ा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस जो लाल किला है इसका पश्चिमी द्वार है, उसका नाम है लाहौरी दरवाज़ा, और दक्षिण द्वार का नाम है दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ रह गई थी, मयूर सिंहासन, वो मैंने अभी बताया नहीं, बाद में मैंने टाइप किया था, तो अब लास्ट में देखते हैं मयूर सिंहासन। ये देखिए मयूर सिंहासन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एक मयूर सिंहासन था, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो कोहिनूर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर शाहजहाँ बैठा करते थे, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। किसने निर्माण कराया था, क्वेश्चन तो यही आता है। तो शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था, कोहिनूर। और कोहिनूर हीरा जो है वो शाहजहाँ को किसने दिया था? मीर जुमला ने। मीर जुमला ने जो है ये दिया था शाहजहाँ को हीरा, ठीक है। और ये एक व्यापारी था, फारस का व्यापारी था, जो गोलकुंडा आके बस गया था। देखिए शाहजहाँ के शासनकाल में गोलकुंडा जो है हीरा का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। और मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन आया है। तो मोहम्मद सैयद जो है मीर जुमला का वास्तविक नाम था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मीर जुमला वास्तविक नाम था। बाद में जो शाहजहाँ ने जो है इसको मनसब भी दिया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मयूर सिंहासन, इतना शाहजहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाद जो है शाहजहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो मैं लिखना भूल गया तो वो मैं आपको मौखिक रूप से मैंने बता दिया है, ठीक है। तो कोई डाउट अगर आपको हो किसी चीज़ पे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ बहुत आसानी से गद्दी पे नहीं बैठा था। हुआ क्या था, मैं आपको बता दूं कि आप ये समझो, तो गाना बज रहा है यार, ये बहुत समस्या हो रही है। गाना बजने पर दिक्कत ये हो जाती है कि इसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो है आ सकती है ना, इसलिए। और शादी है पड़ोस में तो गाना तो बजेगा भी, इनको मना भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखो गाने पे ध्यान मत देना है, ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अरे यार जल्दी मिट जाए यार, गलती कर दी मैंने। देखो ऐसा है ना, एक मैं आपको बताना भूल गया था कि दार बख्श का नाम आपने सुना होगा। इसको बोलते हैं बली का जो है बकरा। जब ये जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर समस्या हो जाती है, क्योंकि देखिए जो एक होता है शहरयार को जो है नूरजहाँ जो है वो शाहजहाँ घोषित कर देती हैं। लेकिन क्या होता है कि शहरयार की हत्या कर दी जाती है, आंखें निकलवा दी जाती हैं, हत्या कर दी जाती है। फिर ये तो अब दिल्ली की जो है गद्दी वो खाली है, तो एक दार बख्श है, ये खुसरो का बेटा होता है, खुसरो का बेटा होता है दार बख्श, इसको गद्दी दे दी जाती है, ठीक है। हंसी वाली बात ये है, इसको बली का बकरा बनाया जाता है। अब गद्दी दे दी गई है, शाहजहाँ से कहा गया है, आसफ खान शाहजहाँ से बोलते हैं कि शाहजहाँ जल्दी आ जाओ, ठीक है, गद्दी खाली, बस आपका पास इंतजार ही है। तो वो दक्षिण में होता है, वो आ रहा होता है जल्दी। दार बख्श तब तक अपने यहाँ गद्दी संभालते हैं। उसके बाद जब पहुँचने वाला होता है तो वो इशारा करता है, दार बख्श की गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है, और बहुत ही आराम से शाहजहाँ का जो है राज्याभिषेक होता है, बहुत आराम से। तो ऐसे जैसे इसने और भी जितने भी दावेदार थे, मतलब जो दावेदार नहीं भी थे, उनकी भी हत्या करवा दी गई थी शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। तो शाहजहाँ ने भाई जैसा बीज बोए था वैसा ही काटेंगे आगे जाके। औरंगजेब भी इनके साथ ऐसी क्रूरता करता है, ठीक है। तो चलिए, तो शाहजहाँ का पूरा होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चैनल पे जो लोग नए वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन होता है जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।